गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कैसर। बढ़ते हैं आज अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा रेसिस्टेंस एंड रिवेलियन। इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्लियर डेज में हमारे हिंदुस्तान में जंगलात की भरमार थी और उन जंगलों में कबायली लोग, ट्राइबल्स लोग रहते थे। उनकी ज़िंदगी का इन्हिसार इन्हीं जंगलों पर थी। वो लकड़ियाँ इकट्ठी करते, उनसे घर बनाते, दवा के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते जो कि जंगल से ही हासिल होती थी। इस तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी का दारोमदार इन जंगलों पर था। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने इन जंगलों को अपने तहवील में लेना शुरू किया। सबसे पहले 1878 ईस्वी में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू करके जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 रिज़र्व फॉरेस्ट, जिसमें लोगों का जाना मना था। वहाँ से ना तो लोग लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते थे, ना ही जंगलों को काट सकते थे। नंबर 2 था सबऑर्डिनेट फॉरेस्ट। इन जंगलों में लोग जा तो सकते थे, लकड़ियाँ इकट्ठी कर सकते थे, लेकिन न तो उनमें मवेशियाँ चरा सकते थे और ना ही दरख्तों की कटाई कर सकते थे। तीसरा कैटेगरी था रूरल फॉरेस्ट। इन जंगलों में, जो कि गांव के इलाकों में जंगलात थे, उनमें लोग जा सकते थे, रह सकते थे और मवेशियाँ चरा सकते थे। तो जिनकी ज़िंदगी जंगलों पर मुनहसर थी, उनके लिए दुश्वारियाँ पैदा हो गई और लोग जो है परेशान हो गए। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट ने एक और काम किया था कि इनकी जो ज़मीनें थी इन ट्राइबल्स की, उनको ज़मींदारों के हवाले लीज पर दे दिया गया, जिसकी वजह से इन ट्राइबल्स लोगों की ज़िंदगी दुश्वार हो चुकी थी। इसलिए इन लोगों ने जगह जगह रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि अपराइजिंग, रिवेलियन और रेवोल्यूशन में क्या फ़र्क है। अपराइजिंग तशद्दुद का या खून खराबा जिसको कहते हैं, छोटे से इलाके में होती है तो उसको अपराइजिंग कहते हैं, और जब यही खून खराबा बड़े इलाके में होती है, हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है, तो उसको रिवेलियन कहते हैं। और रेवोल्यूशन एक बड़ी तब्दीली का नाम है, जिसमें पूरा का पूरा एक नेशन जो है शामिल होता है और हर चीज़ की तब्दीली होती है। खून खराबा बड़े पैमाने पर होती है। और एक बात और जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन में खून खराबा भी हो सकता है और नॉन वायलेंस भी हो सकता है, लेकिन तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पर होती है, तो उसको हम लोग रेवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, कुछ रिबेलियंस के बारे में जानते हैं, जिनमें से है चौर रिबेलियन, द कोल रिबेलियन, संथाल रिबेलियन एंड मुंडा रिबेलियन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं चौर रिबेलियन के बारे में। इसका टाइम पीरियड था 1768 से 1798 तक। और ये जानते हैं कि किन इलाकों में ये रिवेल हुआ था, ये रिवोल्ट किन इलाकों में हुआ था। तो उसमें था मिदनापुर, बांकुड़ा, बीरभूम, जो कि वेस्ट बंगाल के। ठीक, और साथ ही साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि इस रिवोल्ट के लीडर कौन थे। तो मेनली बहुत से लोग थे, बहुत दिनों तक ये रिवोल्ट चला था। 1768 से लेकर के पूरा 1798 तक चला। तो मेनली इसके लीडर को दुर्जन सिंह के नाम से जानते थे। ठीक है, दुर्जन सिंह की रहबरी में इन लोगों ने 30 गांव को, तकरीबन 30 गांव को कब्जे में ले लिया था और वहाँ से अंग्रेज़ों को मार भगाया था। हाँ, अब चलते हैं नेक्स्ट कोल रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। कोल रिवोल्ट शुरू होता है 1831 से लेकर के 1832 तक। कबायली लोग रहते कहाँ थे, तो छोटा नागपुर के इलाके में रहते थे। और जानते हैं कि इसके मेन लीडर्स कौन कौन थे। तो गुद्दा भगत और जवा भगत के अलावा और भी बहुत सारे लीडर्स थे। ठीक, अब जानते हैं, बढ़ते हैं
अगले रिवोल्ट की तरफ। अगला रिवोल्ट है हमारा संथाल हुल। संथाल हुल रिवोल्ट को संथाली भाषा में, संथाली जुबान में हुल के नाम से जानते हैं, इसीलिए हुल के नाम से भी इस रिवोल्ट को जानते हैं, संथाल हुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कि ये रिवोल्ट किन इलाकों पर मुश्तमिल था। तो ये था हजारीबाग में, सिंहभूम में, बांकुड़ा में और बीरभूम के इलाकों पर मुश्तमिल था। ये पूरा इलाका रिवोल्ट के चपेटे में था। अब जानते हैं इसके लीडर्स कौन कौन थे। तो इसके मेन लीडर थे सिद्धू और कानू। ठीक। अब चलते हैं अगले रिवोल्ट की तरफ। तो हमारा अगला रिवोल्ट है मुंडा रिबेलियन। ठीक। इसका टाइम पीरियड था 1899 से 1900। ठीक है। यह किन किन इलाकों पर मुश्तमिल है, यानी यहाँ ये रिवोल्ट जो है किन इलाकों में हुआ था। तो इलाका है हजारीबाग एंड रांची। ठीक है। और साथ ही साथ इसके लीडर के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लीडर का नाम था बिरसा मुंडा। ठीक है। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। अगले दिन नेक्स्ट रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।